हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता ही होगा इसके बारे में, एंड इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो को देख के आप आराम से अपने खुद के नोट्स बनाएं, खुद एग्जांपल्स इसके खुद ट्राई भी करें। इट विल हेल्प यू आउट। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप बेहतर बनते जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अदर्स जितने भी हैं वो भी सीख सकें इस वीडियो से। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। बाकी वीडियोस जो हैं और रिगार्डिंग ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, वो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये दोनों जो है स्पीच के लिए होती हैं। और डायरेक्ट मीन्स क्या होता है कि आपके खुद के कहे हुए वर्ड्स। जब भी हम डायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स इट हैज़ द सेम लाइन्स व्हाट यू हैव सेड। अगर आप कभी कभार अपने लेसन्स में देखेंगे तो कोई भी अगर कैरेक्टर अपनी बात कहता है तो उस पर डबल इन्वर्टेड कॉमाज आ जाते हैं। डायरेक्ट में क्या आएगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमाज होंगे और वो क्लोज हो जाएंगे। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि कोई और आपकी बात को कह रहा है या फिर बता रहा है किसी और को। ये होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते और वो हट जाते हैं। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस रहेगा और आप आराम से सीख भी सकते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पे हम आते हैं फर्स्ट रूल पे, जो है हैबिचुअल या फिर कोई फैक्ट। अगर कोई भी सेंटेंस हैबिचुअल हो, मीन्स जो होना ही है, या फिर कोई एक फैक्ट हो जिसे बदल नहीं सकते, वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट हैबिचुअल सेंटेंस देख लेते हैं। डी फॉर डायरेक्ट, राम सेड। यहां पे कॉमा के फिर हम डबल इन्वर्टेड में स्टार्ट हो जाता है। अब राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। ये तो एक फैक्ट हो गया कि हम हवा के बगैर हम नहीं रह सकते। दिस विल बी कन्वर्टेड एज इट इज। यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा कि राम सेड दैट। यहां पे जो ये कॉमा है, इस कॉमा की जगह पे आप दैट यूज कर सकते हो, और न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो दैट भी ना लगाओ। ठीक है, राम सेड दैट, वी क्या हो जाएगा, वो चेंज रह सकता है, या फिर आप इसे एज इट इज छोड़ भी सकते हो। अब यहां पे हमने बात करी थी फैक्ट है, हैबिचुअल है, तो हम इसे एज इट इज ही छोड़ देंगे कि वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। ये डबल इन्वर्टेड सब चीजें रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये होता है हैबिचुअल। अब अगर कोई भी हैबिचुअल और फैक्ट वाला सेंटेंस हुआ, उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। यू डू नॉट हैव टू चेंज एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू राइट एज इट इज। दैट इज द सिंपल फैक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द टेंसेस साइड। अब हम टेंसेस से देखते हैं कैसे हो सकता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जब डायरेक्ट का होगा तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट में चेंज हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है इस चीज को कि सिंपल प्रेजेंट विल बी टर्न्ड इनटू पास्ट वन। ओके, नाउ हियर सम एग्जांपल। शी सेड आई एम हैप्पी। अब यहां पे जिन जिन चीजों का ध्यान रखना है वो देखिए आप। इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे, शी एज इट इज रहा, ठीक है, सेड, ये कॉमा हट गया। ओके, इस कॉमा को रिमूव कर देंगे। नाउ दैट इज ऑप्शनल कि आप दैट लगाना चाहते हो या फिर नहीं। आई सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा जो हमारा फर्स्ट था। यहां पे शी है, उसने कहा कि मैं खुश हूं, तो यही शी आई को कन्वर्ट कर देगा। शी सेड दैट शी, एम जो है वो पास में चेंज होके वॉज में हो जाएगा, वॉज हैप्पी, बस। और यहां पे लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी रहेगा। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। वॉज ओवर, मैं इससे पहले भी एक वीडियोस बना चुका हूँ इज एम आर वॉज ओवर की, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।
बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसी के जैसे एक और एक सेंटेंस बना देता हूं मैं अभी। यहां पे मैंने कहा था शी सेड दैट आई एम हैप्पी। राज सेड वी आर इन दी पार्क। ठीक है, अब ये राज के एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि वी आर इन द पार्क। सो एज इट इज यहां पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, राज सेड दैट। अब यहां पे वी जो है वो उसका कन्वर्ट हो जाएगा दे में, क्योंकि उसने कहा था। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क होता है। जैसे यहां पे था कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अगर ये कोई और बताना चाहता है तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि उसने कहा मैं खुश हूं, नहीं, आप कहते उसने कहा वह खुश थी। ठीक है, इनडायरेक्ट है ना, किसी और को बताना चाहते हैं। डायरेक्ट जो खुद के अल्फाज हो, खुद के सेंटेंस हो, खुद का कोई भी वर्ड हो। क्लियर, इस माइंड को ध्यान में रखना है बस आपको। सो राज ने कहा था वी आर इन द पार्क, कि हम पार्क में बैठे हैं। अब कोई और इस बात को कहना चाह रहा है तो राज सेड दैट, राज ने कहा था दे वर। ठीक है, वो नहीं कहेंगे कि राज ने कहा था हम पार्क में बैठे हैं। इनडायरेक्ट में राज सेड दैट दे आर जो है वो वर में हो जाएगा प्लूरल के लिए, दे वर इन द पार्क। देखो कितना इजी हो गया, कुछ भी इसमें कोई ज़्यादा हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है। दे आर वेरी इजी सेंटेंसेस और बहुत आसानी से कन्वर्ट भी हो सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा लेवल करके बढ़ाता जाऊंगा और वीडियो में थोड़े से टफ सेंटेंसेस भी ऐड होते जाएंगे। अब हमने प्रेजेंट सिंपल जो है वो सिंपल पास्ट में हो गया कन्वर्ट। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट को कन्वर्ट करना है। सो प्रेजेंट परफेक्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, हैज और हैव। और पास्ट परफेक्ट में हो जाता है सिर्फ हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब हैड। हैज किस लिए यूज होता है, ही शी इट। हैव वी आई यू दे। ठीक है, और हैड में कोई ऐसा रूल नहीं है, हैड आप जहां पे चाहें वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट यहां पे डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। आई हैव बीन टू लंडन, शी टोल्ड मी। ठीक है, अब यहां पे देखें कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो लास्ट में आया है यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारे पास एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, डबल इन्वर्टेड वाला जो सेंटेंस है सेकंड पार्ट वो पहले आ गया। तो इसमें कुछ आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसमें क्या करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम पहले ही ले आएंगे। ठीक है, सो शी टोल्ड मी, तो एज इट इज आप लिख दो शी टोल्ड मी। ठीक, इसके बाद हमारा कॉमा था, कॉमा की जगह पे आप दैट लगा दो। अब डबल इन्वर्टेड आपको हटा देना है। यहाँ पे आई है तो हमें सब्जेक्ट देखना था, सब्जेक्ट में क्या गया उसने, शी, तो यहाँ पे एज इट इज शी हो गया। हैव है, सो हैव का मैंने आपको बताया था कि हैड में कन्वर्ट होगा, तो शी हैड बीन एज इट इज, शी हैड बीन टू लंडन, फुल स्टॉप, एंड दैट इज डन। कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं थी इसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, दैट्स इट। तो जहाँ पे भी हैज़ और हैव है वहाँ पे हम हैड लगा देंगे। क्लियर, इसी तरह से बहुत सारे वो सेंटेंसेस बन सकते हैं। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। सो यहाँ पे सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी माई फ्रेंड्स हैव गॉन होम। ठीक है, द टीचर सेड टू मी माई फ्रेंड्स हैव गॉन होम। सो यहां पे सिंपल इनडायरेक्ट में रहेगा, द टीचर टोल्ड टू मी, कॉमा की जगह पे दैट। ठीक है, इन्वर्टेड अब हट जाएंगे। माय है तो अब ये तो नहीं कहूंगा मेरे ही दोस्त, उसके दोस्त हैं, दैट हिज फ्रेंड्स। ठीक है, उसके दोस्त हैं। ये आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा इसमें कि किस तरीके से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपका चेंज होगा।
इट ऑल नीड्स प्रैक्टिस। सो माई जो है हिज फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि टीचर ने कहा मेरे से कि मेरे दोस्त घर पे गए। अब कोई और बताना चाहेगा तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि टीचर ने कहा उससे कि मेरे दोस्त घर चले गए। सो ये इनडायरेक्ट हो गया, गलत हो जाएगा। दैट हिज फ्रेंड्स हैड गॉन होम। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम डायरेक्ट का। राहिल said he has completed his homework। अब यहां पे तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब्ड हो गई हैं, तो इस सेंटेंस में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेम एज इट इज़ रहेगा सब कुछ। राहिल सेड दैट ही, ऑलरेडी राहिल जो है एक मेल है, मस्कुलर नाउन है, तो यहाँ पे ही तो ऑलरेडी हमारे पास था। ही सिर्फ हैज़ यहाँ पे चेंज होगा कि ही हैड कंप्लीटेड, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑलरेडी थर्ड में है तो हिज होमवर्क। सो यहाँ इस सेंटेंस में कुछ भी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। सो अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। सिंपल रहेगा ये भी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रहता है हमारे पास, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, वॉज, वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सो इतना ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं होगा इसमें। चलिए, सो एक डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम प्लेइंग गिटार, शी एक्सप्लेन्ड। ओके, उसने कहा आई एम प्लेइंग गिटार। अब यहां पे फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वो पहले था, तो इसे आगे ले आते हैं। ठीक है, शी एक्सप्लेन्ड एज इट इज हो गया, कॉमा हट के दैट आ जाएगा। शी एक्सप्लेन दैट आई है और यहाँ पे हमारे पास शी है तो शी हो गया, कन्वर्ट सिंपल सा। एम सिंगल के लिए है तो यहाँ पे वॉज हो गया, शी वॉज प्लेइंग गिटार। बस, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। बहुत इजी सेंटेंस हो गया। शी एक्सप्लेन्ड आगे आ गया, दैट डबल इन्वर्टेड हट गया, आई जो है वो शी में कन्वर्ट हो गया, एम जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो गया, प्लेइंग गिटार एज इट इज सेम, सो नथिंग वॉज चेंज्ड। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं एक और सेंटेंस। द नर्स सेड टू मी द डॉक्टर इज कॉलिंग यू। अब यहां पे क्या होगा, द नर्स सेड टू मी, या फिर द नर्स टोल्ड टू मी दैट द डॉक्टर इज, कहां पे कन्वर्ट होगा, वॉज में। द डॉक्टर वॉज कॉलिंग यू कहेंगे नहीं, द डॉक्टर वॉज कॉलिंग मी। ठीक है, सो यहां पे इनडायरेक्ट के अंदर ये मी में आ जाएगा। एक और सेंटेंस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। My friends said the boys are playing basketball। ठीक है, सो माई फ्रेंड सेड, ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम रहेगी इनडायरेक्ट में। ये डायरेक्ट एक सेंटेंस है। माई फ्रेंड्स सेड, कॉमा हट गया हमारे पास, दैट आ गया, दी बॉयज एज इट इज। ठीक है, जो आर है वो चेंज होके यहाँ पे वर हो जाएगा। द बॉयज वर प्लेइंग बास्केटबॉल एज इट इज सेम हो जाएगा, वर प्लेइंग बास्केटबॉल
फुल स्टॉप। कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं, छोटी मोटी चीज़ें बदलनी होती हैं। इट ऑल नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसे चेंज कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको टेंसेस सीखने हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आप टेंसेस भूल गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरे टेंसेस का, उसके सारे पार्ट्स को कवर करिए। अच्छा, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी अपने आप को वक्त देंगे ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बेकार की चीज़ों से हटके अगर कुछ न्यू सीखना चाहते हैं ग्रामर के रिलेटेड, तो इस पर थोड़ा सा वक्त बिताएं। बेकार की चीज़ों में हम पूरा टाइम आधा एक घंटा वेस्ट कर देते हैं। रादर देन डूइंग दिस, यू कैन जस्ट फोकस एंड complete your work more diligently. So that's what I want to say, that you have to work hard to achieve something. So now let's cover up simple past. Okay, so simple past जो है, हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या था, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी सेंटेंस ही सिंपल पास्ट का है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। शी सेड कमल arrived on Sunday. Now this will be turned into simple past, so it will become past perfect. And we know already past perfect में क्या होता है कि we need to just add had. Alright, so she said that Kamal, okay, now in between that we need to add had arrived on Sunday, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है और यहाँ पे हमारे पास पास्ट फॉर्म है, and that's it. So we have converted that into the indirect one. Okay, now let's see another example. Ram said, I passed the exam. Alright, so मैं short में exam लिख रहा हूँ अभी, that's examination. So Ram said that, in indirect, Ram said that. यहाँ पे I है, we need to relate with the Ram. ठीक है, यहाँ पे Ram एक masculine form है, he had, okay, subject और verb के बीच में he had passed the examination, full stop. So that's so easy. So now let's move to the next one, past continuous. लास्ट टाइम हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस किसमें टर्न हो गया था, पास्ट कंटिन्यूस में। अब सेंटेंस ही पास्ट कंटिन्यूस में हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सी सम एग्जांपल, वी वर playing in the park, he told me. ओके, सो यहां पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, he told me that, we कन्वर्ट हो जाएगा दे में, दे देन एज इट इज। सो पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब की जगह पे हम हैड का यूज करेंगे। दे हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क, ऑलमोस्ट सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। सो कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड सब रिमूव हो जाएंगे। वी वर, दे हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इतना ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। So let's take a direct example again. Mr. Kejriwal said, we were
planning to introduce a new bill. ओके, सो इसको कन्वर्ट करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए इसमें क्या क्या कन्वर्ट होगा वो आप देखिए, ठीक है. वी हैव टू रिमूव दिस कॉमा, डबल इन्वर्टेड, और ये वी वर्ड चेंज होके क्या हो जाएगा, सो दैट यू हैव टू डू इट. Sister said to me, I was cooking delicious food for you. Okay, so sister said to me I was cooking delicious food फॉर यू. यहाँ पे कन्वर्ट देखिए कैसे होगा, ये सिंपल सब कुछ सेम रहेगा. सिस्टर टोल्ड टू मी, ठीक है, कॉमा की जगह पे आ गया यहाँ पे हमारे पास दैट आई, क्योंकि सिस्टर कर रही है यहाँ पे सिस्टर है, सो फेमिनिन, यहाँ पे हो गया शी. वॉज की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे हैड बीन. कुकिंग एज इट इज हो गया, ठीक है. शी हैड बीन कुकिंग. डिलीशियस फूड भी सेम हो जाएगा एज इट इज. डिलीशियस फूड फॉर यू है, तुम्हारे लिए. यहां पे इसने मी कहा है. अब मी को या तो हम हिम या फिर हर कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप एज इट इज मी ले लीजिए, फॉर मी, ठीक है. ये ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप फॉर मी करें, मेरे लिए. अब यहां पे आप याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस एज इट इज पास्ट परफेक्ट में ही रहेंगे. देयर विल बी नो चेंज इन दैट, ठीक है. लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आई हैड ब्रेकफास्ट इन द होटल. काजल सेड टू हर, ठीक है, एक सिंपल से बना दिया. तो यहां पे क्या रहता है, काजल सेड टू हर दैट. अब यहां पे काजल है तो ये आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में. शी हैड ब्रेकफास्ट इन दी होटल. सो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होता. चेंज क्या होगा, सिर्फ सब्जेक्ट. सो बस ये आपको ध्यान रखना है. अगर यहाँ पे काजल नहीं होता, अगर यहाँ पे राम होता, तो यहाँ पे शी की जगह पे ही हो जाता, ठीक है. राम सेड दैट ही हैड ब्रेकफास्ट इन दी होटल, या फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो. बस मेन पॉइंट ये था कि पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आते. अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर, ठीक है. सो सिंपल फ्यूचर जो है फ्यूचर कंडीशनल में बदल जाता है, और कंडीशनल से आप समझ ही सकते हो कि अ कंडीशन विल बी एडेड लाइक इफ और वेदर. ओके, इफ और वेदर की कंडीशन आ जाती है. हम बात करते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर इनटू फ्यूचर कंडीशनल. सो कंडीशनल का मैंने आपको बता ही दिया था कि इफ और वेदर से रिलेटेड होता है. सो अब यहाँ पे देखते हैं. द बॉय आस्क्ड टू मी विल यू हेल्प मी, ठीक है. बॉय ने मेरे से कहा कि विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो. सो इसको दो मेथड हो सकते हैं आपके, या सिर्फ आप यहाँ तक ही लिखिए द बॉय आस्क्ड, ठीक है. द बॉय आस्क्ड इफ. अब यहाँ पे आप इफ और वेदर लगा सकते हैं. सो किससे कहा, मी था. इफ आई विल वर्ड में कन्वर्ट हो गया, वर्ड हेल्प हिम, ठीक है. सेंटेंस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर रहेगा, लेकिन बन सकता है. आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल बी एबल टू डू इट. अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. द मैन आस्क्ड राज विल यू कम विद मी, ठीक है. आदमी ने सोचा कि तुम मेरे साथ आ सकते हो. सो द मैन आस्क्ड, अब मैंने यहां पे राज को एज इट इज ले लिया. क्लियर. द मैन आस्क्ड राज, और उसके बाद आ गया हमारा कंडीशन इफ. विल वुड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. लेकिन यहां पे इफ वुड अगर स्टार्ट कर देता तो नहीं बन पाता. जैसे मैंने यहां पे इफ के बाद फिर से एक प्रोनाउन यूज किया है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफ के बाद भी एक और प्रोनाउन यूज होगा। यहाँ पे ही क्यों यूज किया, क्योंकि उसने राज से कहा था, और राज क्यों है, एक मस्कुलर फॉर्म है। द मैन आस्क्ड राज इफ ही, विल हो गया वुड, अगेन यू का हिम नहीं करना हमें, कम विद मी था, सो इफ ही वुड कम विद हिम, ठीक है। सो राज इफ ही वुड कम विद हिम, ठीक है। यहां पे उसके साथ के लिए जोड़ने के लिए रखा गया है। सो यू को जो है हमने ही में कन्वर्ट कर दिया, विद हिम उसके साथ आ सकता है। अब इसमें नॉर्मल सेंटेंसेस भी रहते हैं सिंपल फ्यूचर के, उसमें क्या करना होता है हमें कि उसमें सिर्फ विल और शैल, ये दोनों जो है वो सिर्फ वुड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहां पे एक फ्यूचर की कुछ भी कंडीशंस दी गई हों। लाइक एग्जाम्पल, द बॉय आस्क्ड, हटा दीजिए अभी, यहां पे सिर्फ समझिए कि द बॉय सेड टू मी इन इन्वर्टेड कॉमर्स आई विल बी इन मुंबई, ठीक है। सो यहां पे एक सिंपल से क्या हो जाता है, द बॉय सेड टू मी दैट ही वुड बी इन मुंबई। बहुत इजी है, चलिए इसके 2-3 एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था, राम सेड आई विल बी इन मुंबई, ठीक है। सो सिंपल एज इट इज ये रहेगा, इनडायरेक्ट में भी राम सेड दैट। अब आई जो है वो राम के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, ही विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे विल ना होता, यहाँ पे शैल होता, ठीक है, आई शैल बी, तब भी ये वुड में ही कन्वर्ट होता, आई वुड बी इन मुंबई। बस सिंपल, देर इज not such a big deal in here. You can easily construct and convert these sentences. It's just you need to do some practice. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होते जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में। एंड आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ वॉच द होल वीडियो ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आए, यू कैन राइट इट दैट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो अब चलते हैं हम फ्यूचर कंडीशनल पे। सो एक हमने फ्यूचर कंडीशनल करा था सिंपल फ्यूचर का, अब हम करेंगे एक फ्यूचर कंटिन्यूस का, ठीक है। सो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है, राकेश सेड Rakesh said I will be buying a new home, ठीक है। एक कंटिन्यूस आ गया यहां पे। सो राकेश सेड दैट, आई की जगह पे ही हो जाएगा, ही विल की जगह पे वुड हो जाएगा, ही वुड बी बाइंग अ न्यू होम, कुछ भी ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। रतन सेड we will be disposing our old stuff, ठीक है। अब यहां पे भी क्या होगा, रतन सेड, वी है तो यहां पे कन्वर्ट हो गया, ये दे हो जाएगा, ठीक है। रतन सेड दैट, दे विल कन्वर्ट हो गया, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, दे वुड बी डिस्पोजिंग अवर ओल्ड स्टफ। सो यहाँ पे अवर जो है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, दैट दे वुड बी डिस्पोजिंग देयर, ठीक है, THEIR वाला होगा, देयर ओल्ड स्टफ। बस आपको प्रोनाउंस की सही आना चाहिए कि आपको कहाँ पे कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, और ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, इट ऑल नीड्स प्रैक्टिस। सो यहाँ पे हमने टेंसेस वाले पार्ट सारे कवर कर दिए हैं।
अब हम जाते हैं कुछ डिफरेंट प्लेसेस के लिए जिसमें टाइम और प्लेस का डिफरेंस हो, ठीक है। अब हम उस पर वर्क करेंगे। यहाँ पे टेंसेस ऑलमोस्ट सारे कवर्ड हो चुके हैं और इससे ज़्यादा और कोई चेंजेस आते नहीं हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस के अंदर। सो आप इसकी प्रैक्टिस करिए इसकी, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।